डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड प्रूफ करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो आप लोग केयरफुली मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी दूसरे वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको हम बेस्ट सॉल्यूशंस देने का कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी बुक ओनली, चूँकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से, इसलिए आप दूसरी बुक पढ़ने का भी कोशिश न करें, देखने का भी कोशिश न करें, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें। तो सबसे पहले हम चलिए इसको ड्राइव करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे? बिल्कुल ईजिली वे में ड्राइव करेंगे, बस आप लोग बस सिर्फ देखते रहें। तो सबसे पहले बताएं आप कि हम लोग एपी के जो टर्म को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो एपी के टर्म को हम कैसे लिखते हैं? एपीज टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। अब डियर स्टूडेंट, आपको बता दें ये एन टर्म तक होता है कि एस जो यहाँ पे टर्म है, एस क्या है या एस एन क्या है? एस का मतलब यहाँ सम है, सम ऑफ द टर्म है। तो सम ऑफ द टर्म की बातें करेगा तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, द nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस टर्म का एपी जो nth टर्म होगा इस एपी का वो क्या होगा? इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको पता ही है, nth टर्म है। यहाँ एस क्या है? एस एन या एस कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी, एक ही बात है। एस एन या एस क्या डिनोट करता है? ये डिनोट कर रहा है सम ऑफ द टर्म को, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स को डिनोट कर रहा है ऑफ द एपी। ऑफ द एपी क्या होगा? तो इसका हम लिखें अगर एस एन लिख दें, एस लिख दें, एक ही बात है, इक्वल टू ए प्लस, इसी को सम ऑफ द टर्म में लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखना है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। इक्वेशन फर्स्ट बना दी इसको। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। बस इसको क्या लिखें, सम ऑफ द टर्म, इसी टर्म को सम के फॉर्म में लिख दिए, चूंकि एस का मतलब सम था। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में इसी को बात करें, ऑर्डर है तो रिवर्स ऑर्डर में इसको क्या लिखेंगे हम? एस इक्वल टू, रिवर्स मतलब पीछे से, क्या लिखें? ई प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। चूँकि देखिए इसको आप करेंगे तो इसका रिवर्स ऑर्डर आएगा, एन माइनस वन था, यहाँ एन माइनस टू हो गया, एन माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इसके बाद का टर्म
समझ रहे हैं? इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। प्लस प्लस कहाँ तक हम लिखेंगे इसको? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी भी लिख सकते हैं, प्लस ए रिवर्स में चल रहे हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बना दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं? फिर से एक बार देखिए, ये सिंपली वे में आपको क्या लिख दिया गया, प्लस में के फॉर्म में लिख दिया गया सम ऑफ दी था, और इस सेकेंड इक्वेशंस में हम क्या लिखे हैं, इक्वल टू उसी को रिवर्स फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे n-1 था तो उसका रिवर्स फॉर्म, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, ये a प्लस डी और a तक जा करके ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो दोनों इक्वेशन हुआ है, ये दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 ऐड कर दोनों को। ये देखिए तो ए भी एस है, ए भी एस है, या एस एन दोनों एस एन ही है या एस है, दोनों ऐसे भी समझ सकते हैं आप। लीजिए इसको भी हम एस एन भी लिख देते हैं और एस भी लिख देते हैं, दोनों प्लस करें तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ अगर एस से देखें तो 2s आ गया, और 2s इक्वल टू आप क्या लिखेंगे आप, अब इसको प्लस करें तो प्लस कैसे करते हैं, केयरफुली आप प्लस करेंगे, क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, हर एक टर्म को एक दूसरे टर्म से प्लस कर रहे हैं। देखिए इसको इसके साथ हम प्लस कर दिए, अब इस टर्म को इसके साथ प्लस करिए, फिर इस टर्म को इसके साथ प्लस करेंगे, ऐसे प्लस करते जाएंगे तो आपका एक ही चीज़ आएगा। फिर से आपका क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर प्लस प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक n टर्म तक चलते जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। आप जैसे कि देख पा रहे हैं सब में 2an प्लस 1 माइनस डी ही आ रहा है, तो अब आप इसी को बोलें ये कितने टाइम्स तक है, n टाइम्स तक है, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स, इसको n टाइम्स लिखना है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये n टाइम्स है, मतलब n इंटू, तो इसको ऐसे लिख दें n इंटू, और ये पूरी में कॉमन है तो क्या लिख दे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे है 2s, इसको 2s पढ़ें या 2sn पढ़ें, दोनों तरीका से पढ़ सकते हैं। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में n के पास जाकर डिवाइड बन जाएगा, तो क्या लिख देंगे, s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ s लिखें या फिर sn लिखें, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये आपका प्रूफ हो गया, बिल्कुल इजी में हुआ है। अब आपके मन में एक आएगा क्वेश्चन सेकंड वाला कि आप तो बोले थे सर कि s इक्वल टू या sn इक्वल टू, s या sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको भी इजीली करेंगे। आइए देखिए, अब आपको ये प्रूफ करना है, sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए, इसको सेकंड में हम लिख भी दिए हैं। अब फिर से हम इस टर्म को लिखते हैं आपको प्रूफ करने के लिए, क्या लिख दें, s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आ चुका है। अब देखिए इसको n/2 लिख दिए, यहाँ s है, s लिखे डियर स्टूडेंट या sn लिखे, बोथ आर सेम, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। यहाँ पे देखिए ये 2a है तो क्या इसको a प्लस a लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, a प्लस a लिख दिए, प्लस n-1 इंटू डी। अब एक बात मुझे आप बताएं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को देखिए, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग nth टर्म के नाम से जानते हैं, और nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म बोले या फिर लास्ट टर्म बोले, दोनों एक ही है, और लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट किया जाता है, या nth टर्म को, nth टर्म का क्या वैल्यू है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये जैसे कि आप जानते हैं an इक्वल टू nth टर्म होता है, और यही an लास्ट टर्म का काम भी कर रहा है, मीन्स l का भी वैल्यू हो रहा है। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस, इसको an लिख देते हैं पहले,
तब आपको समझाएंगे ए एस है, और यहाँ लिख दीजिए ए एन जो है एल के इक्वल है। चूंकि ए एन को लास्ट टर्म बोलते हैं और एल को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, दोनों एक ही हैं और दोनों का वैल्यू सेम होगा, तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल, और यहाँ एस एन है या फिर एस है, दोनों एक ही बात है। तो आपका ए एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल भी प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल ईजी वे में देख पा रहे हैं। अब आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि हम क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी का ही देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं किसी भी बुक से, लेकिन मैं आप उनका सिर्फ एनसीईआरटी। तो आप उनका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 to 3 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन से लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज। ये फ्लोइंग एपीज में एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बुक है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन से लिख दिए। अब एपी के फॉर्म में है। ये 10 टर्म क्या है आपका, एन का वैल्यू है 10, एन का वैल्यू 10 आ गया आपका। सम फाइंड करना है, मतलब एस फाइंड करना है या एस एन, जो समझें आप, एस समझें या एस एन समझें, बोथ आर इक्वल फाइंड करना है। सीरीज दिया है तो सीरीज से क्या क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा 2 और डी का वैल्यू मिल गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 मिल गया। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है, n 10/2, 2a 2 इंटू 2, n 10-1 और d का वैल्यू 5। ये कैंसिल, 5 4 प्लस 9 इंटू 5, ये 10-1 9 इंटू 5 हो गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4 प्लस 45, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 49, और 5 इंटू 49 करेंगे तो आपका आएगा 245। तो 245 ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू 10 था तो इसको S10 लिख दे, S10। तो आप समझ रहे होंगे इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है -37, -33, -29 एंड सो ऑन 12 टर्म तक। मीन्स यहाँ पे एन का वैल्यू 12 हो गया, ए का वैल्यू -37 हो गया, और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट मीन्स -33 और -37, -33 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 37, मीन्स डी का वैल्यू आपका आ गया 4, और एस एन निकालना है, एन का वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लिख दें, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या है 12, मीन्स S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू डी। ये कट गया 6, 37 में 2 से इंटू करेंगे -74 प्लस 11 4 जा मीन्स 11 इंटू 4, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 -4, 11 इंटू 4 -6, ये हो गया कितना आपका -74 प्लस 44, ये हो गया माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस मिल करके बन जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका -30, माइनस का साइन बड़ा है, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मीन्स 180 आ गया, और माइनस माइनस मिलकर प्लस, यहाँ इंटू का साइन रहता है डियर स्टूडेंट, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सॉरी ये -6 नहीं है डियर स्टूडेंट, ये +6 है, 12 माइनस में नहीं था, ये मिस्टेक हो गया, तो यहाँ आपका -180 आएगा आंसर, ये S12 है, तो ये आपका आंसर है। समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 टर्म तक। मीन्स यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है आपका 100,
ए का वैल्यू क्या है 0.6 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना आएगा आपका 1.1 हो गया आपका डी का वैल्यू। अब आपको एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना 100, 100/2, इसको क्या लिखेंगे एस 100, यहाँ हो गया 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू 1.1, इससे कैंसिल हो गया 50। अब 2 इंटू 0.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 99 इंटू 1.1 कितना हो गया 50, ये हो गया 1.2 प्लस 99 में 1.1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 108.9, और जब इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये हो जाएगा 1010.1, और इसको 50 से जब इंटू कर देंगे तो इस 100 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 5505, तो यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी में आप समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझ रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो छूट चुका था हमसे, 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन 11 टर्म तक। यहाँ पे क्या है n का वैल्यू 11, a का वैल्यू 1/15, d का वैल्यू 1/12 माइनस 1/15। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आपका कितना हो गया, इसका एलसीएम आएगा डियर स्टूडेंट 60, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 4, मीन्स 1/60 आपका डी का वैल्यू आएगा। डी का वैल्यू 1/60 आ गया, एन है ए है, आपको एस एन निकालना है। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या लिख दें 11/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ S11। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप समझ रहे होंगे। S11 ये कितना हो जाएगा, आपको 11/2 ही रहने दे रहे हैं, इसको 2/15 लिख दें, 2 में 1 से इंटू करेंगे तो प्लस ये हो गया 9, और 9 में 10, और 10 में 1 से इंटू करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 2/15 प्लस 10/60। अब यहाँ इजीली देखिए 10/60 है तो 0 से 0 कैंसिल कर दे क्या, तो ये आपका क्या बन गया कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वे में, ये हो गया 2/15 प्लस 1/6। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया आपका 30, तो जब 30 हो गया तो ये कितना 2 2 जा 4 प्लस 5 मीन्स 11/2 इंटू 9/30। अब देखिए तो ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, तो ये कट गया 3 टाइम्स 3, और ये हो गया 10 मीन्स 33/20, और यही आपका S11 का वैल्यू आएगा। बिल्कुल इजी वे में समझे होंगे। देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का ही, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन देख लिया आप। अब यहाँ एक स्टेप बढ़ गया आपका, वो स्टेप क्या बढ़ा कि यहाँ पे दे दिया एन का वैल्यू, तो एन के वैल्यू से आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है, या एन का वैल्यू नहीं गिवन है तब सम्स निकालना है। मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 7 + 10² प्लस 14 प्लस 84, तो यहाँ 84 क्या वर्क करेगा, 84 आपका लास्ट टर्म हो गया। इसको लास्ट टर्म समझिए या एन समझिए,
तो इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं या फिर हम ए एन भी लिख सकते हैं। तो 84 हो गया, ए का वैल्यू आपका 7 है और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 1/2 माइनस 7 मीन्स ये क्या हो गया 21/2 माइनस 7। एलसीएम निकालेंगे 2 और ये हो गया 21 माइनस 14 मीन्स 7/2 हो गया आपका डी का वैल्यू। 7/2 डी का वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है, आपको एन निकालना पड़ेगा। तो आप जैसे कि जानते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन फाइंड करना है। ए एन का वैल्यू क्या होगा 84, ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू दिया है 7/2। अब यहाँ देखें केयरफुली थोड़ा सा, जैसे आप जानते होंगे इस 7 को यहाँ लेकर आ जाए तो -7 हो जाएगा, प्लस में है तो। और इसको क्या लिख दें n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 84 को 7 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77 इक्वल टू। अब देखिए ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा और 2 है तो 2 चला गया यहाँ ऊपर में और इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। देखिए तो एक कट गया 11 कितना हो गया 22 इक्वल टू n माइनस 1 मीन्स ये -1 जब 22 के पास आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, मीन्स 22 + 1 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू आपका आ गया 23 है, n का वैल्यू आपका हो गया 23। n का वैल्यू जब आ गया तो आपको Sn फाइंड करना है। तो Sn का फार्मूला पुट करते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n का वैल्यू है 23/2। 2 और a का वैल्यू है आपके पास 7, n का वैल्यू आ गया 23 माइनस 1 और d का वैल्यू है 7/2। कितना फाइंड कर रहे हैं आप S23 फाइंड कर रहे हैं। क्या लिख दें 23/2 इंटू 14 प्लस ये हो गया आपका 22 इंटू 7/2। तो पहले इंटू, तो इंटू से कैंसिल हो गया 11, फिर क्या बचा यहाँ पे 23/2 इंटू 14 प्लस 77। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ है आपका 23/2 इंटू 14 और 77 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 84 और 84 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 42 और 23 इंटू 42 जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 91। एक मिनट डियर स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक हो गया है तो आप इसको लिखेंगे 91 और ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो ये 91 में अब 23 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 2093/2 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1046 होल 1/2 और यही आपका आंसर होगा। इसका एक और फॉर्मेशन है आंसर देने का डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी वे में। और वो कैसे देंगे हम डायरेक्ट लिख देंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। चूँकि एल ही लास्ट टर्म होता है तो यहाँ 23 है n का वैल्यू और a का वैल्यू 7 है और l का वैल्यू 84 है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 23/2 इंटू ये हो गया 91। तो इस फॉर्म से भी आप आंसर को दे सकते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म पड़ेगा और आंसर देने में आसानी होगी। तो इसकी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे बिल्कुल इजी वे में। इसका थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे होमवर्क में और थर्ड क्वेश्चन केयरफुली देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका सीरीज है तो यहाँ भी an का वैल्यू है आपका -230, a का वैल्यू हो गया -5 और d का वैल्यू निकालना है -8 और -5 है मीन्स -8 + 5 मीन्स -3 d का वैल्यू आ गया। तो an निकालेंगे पहले, n निकालेंगे n का वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और एन का कितना वैल्यू है -230 इक्वल टू ए -5। एन निकालना है, एन फाइंड करना है, डी का वैल्यू -3। ये -5 है, इसके प्लस पास जब आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो -230 + 5 एन -1 और डी का वैल्यू -3। केयरफुली देखें, अब माइनस में 230 है और प्लस में 5 है, मीन्स ये कितना हो जाएगा -225। और ये इंटू में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में चला गया, ये n-1 हो गया। अब देखें, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कट जाना चाहिए, इससे कट जाएगा 75 टाइम्स, तो 75 इक्वल टू n-1। और ये -1 है, जब 75 के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, मीन्स n का वैल्यू हो गया आपका 76। अब n का वैल्यू जब 76 हो गया तो Sn निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू a + l। यहाँ लास्ट टर्म गिवन है आपके पास, n हो गया 76 इंटू 2, a का वैल्यू है आपका -5 और l का वैल्यू आपका लास्ट टर्म जो है an वही l है, मीन्स ये इसको आप l भी लिख सकते हैं। l का भी वैल्यू -230 या n का भी वैल्यू -230, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे -230। ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38 इंटू ए माइनस और ए -230, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, मीन्स 38 इंटू -235, -235 और इसको इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा -8930 और यही आपका Sn का S76 का आंसर होगा। तो इजी वे में समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। हम आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके पास तक पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव नाइस डे।